हॅलो घेऊन जाऊ मैदानाच्या दिशेने चालू होतोय सामना. केशव 11 विपक्ष. बॅक टू द बॉलर. चेंडू खेळून काढला. यावेळी खतरे की घंटी. थोड्या वेळासाठी वाटलं होतं 19-20 चा मामला. पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित परतलाय अमोल. नॉन स्ट्राइक एंडला केदार आणि स्ट्राइक एंडला सज्ज झालाय तो अमोल. गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला बघायला मिळतो साई. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू. यावेळी कदाचित बॅटची कडा लागली होती का, परंतु सेफ पोहोचतो. यावेळी झेल सुटलाय की काय नक्की झालंय मैदानावर. ज्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षकावर नाराजी दाखवली जाते त्या पद्धतीचा विचार केला तर वाटतंय की कुठेतरी एज लागली होती. आणि दरम्यान नक्कीच पंचाने बाईचा इशारा दिला नाही, अर्थात बॅट कट. म्हणजे संधी होती विकेट किपरकडे. एका धावेनिशी खातं खोललंय साई पुन्हा एकदा. यावेळी ओव्हर पिचचा चेंडू केदारच्या बॅट मधून आलाय. वन बाउंड सीमा रेखा पार. कणकणीत दणदणीत MPL चौकार. टीजे यावेळी अल्टीपल्टी खेळायचा होता. चेंडू पळीचा संपर्क झाला नाहीये. डॉट आलाय चेंडू. चेंडू राहिलाय निर्धाव. इरादे स्पष्ट केलेत केदारने. एका बाजूनं मी आक्रमण करणार, दुसऱ्या बाजूनं अमोल संयम राखणार आणि असं काहीच इरादे. यावेळी हलके चेंडूला स्टिअर केलंय कव्हरच्या दिशेने. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण झाली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलंय. धावसंख्या पोहोचते बिनागडी बाद 6 धावा धावफलकावर. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक प्रगतीपथावर असताना गोलंदाजी मार्कावर पुन्हा एकदा सज्ज झालाय साई. यावेळी मोठा फटका लॉंग ऑनच्या दिशेनं. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत एकच धाव. एका धावेच्या मदतीनं षटकाची झाली आहे सांगता. पहिल्या षटकाची सांगता 7 धावा धावफलकावर. बिना गडी बाद. एकही गडी बाद झाला नाही अजून. पहिल्या षटकाच्या पॉवर 7 धावा धावफलकावर. डीजे सात धावा धावफलकावर. पहिल्या षटकाची सांगता झाली आहे आणि गोलंदाजी मार्कवर बदल. दुसरा पॉवर प्लेचं षटक प्रज्योत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. आखो टप्प्याचा चेंडू लेफ्ट केला. यावेळी समोरच्या दिशेला लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू चाललाय. सीमा रेखा पार. चौकार. MPL चौकार. जे भाई होली के गाने ढूंढ रहे लेकिन मिल नहीं रहे. कुछ तो सर्चिंग में गलत गड़बड़ है. इस बार फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई फील्डर से काफी दूर और तब तक 2 रन बने. 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर.
अब अमोल भी दूसरी तरफ से शुरू हो चुके हैं। तक उनके बल्ले से एक चौका निकला, अच्छे शॉट निकले अब तक। ओहो, ये गैप में ढकेलने की कोशिश, फील्डर है दूर, तब तक 2 रन तो आराम से पूरे हो जाएंगे। ये अच्छी बात, अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। लेकिन बात की जाए सामने वाली केशव 11 की, तो फील्डिंग अच्छी है, अब तक फील्डिंग के जरिए बहुत रन रोके हैं। दूसरी तरफ बात होगी अगर फ्रेंड्स 11 की, तो उनको अब सोचना पड़ेगा भाई फील्डिंग में गलतियां क्यों हो रही है। आज आपको आसान जीत है, लेकिन कल जब सेमीफाइनल का मुकाबला रहेगा, अंपायर का इशारा बना वाइड गेंद का। थोड़ी सी रुकावट और स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या वाइड के साथ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार ओवर फिश बना के गेंद को मोड़ लिया मिड विकेट की दिशा में, कोई गलती नहीं, इसी की बात हो रही थी। फील्डिंग बेहतरीन, चलता किया अमोल को बैक टू द पेविलियन। धावफल कव्हर दुसऱ्या षटकाचे 2 चेंडू शिल्लक असताना नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय। रितेश मैदानात दाखल झाला। यावेळी कव्हरच्या दिशेनं चेंडूचा प्रवास, गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट। एकीकडे क्षेत्ररक्षकांचं कौतुक होत होतं, परंतु यावेळी कव्हरचा क्षेत्ररक्षक फंबल होतोय आणि एका धावेचं रूपांतर दुहेरी धावेत केलं जातंय। एका 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक पुढे पोहोचतंय। 18 धावा धावफलकावर, खूप सुंदर स्कोरिंग काउंटिंग। त्रिवेणी सावंत मॅडम अल्टीपल्टीचा प्रयत्न आहे, पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक वाऱ्याच्या वेगाने येतोय आणि त्याहीपेक्षा गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट। अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान बघायला मिळाली आहे। दोन अनिवार्य पॉवर प्लेची समाप्ती। धावफलक एका गड्याच्या मोबदल्यात हरियाणा वाशी टू काशी, चांदा टू बांदा, पेरनेम टू मडगाव, कोरगाव टू कारवार। अतिरिक्त एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर फरक पडतोय। 20 धावा धावफलकावर। आडव्या बॅटचा फटका, यावेळी लॉंग ऑलच्या दिशेनं भाराच्या वेगानं आलाय, झपकन आलाय क्षेत्ररक्षक चेंडूवर, तोपर्यंत 1 धाव। 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात। तिसरं षटक प्रगतीपथावर, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय।
गोकुळदास यावेळी खेचून मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू फळीचा संपर्क होत नाहीये, निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता, डॉट बॉल आलाय. गोकुळदास गोलंदाजी मार्कवर, पहिला चेंडू स्क्वेअर टाकल्यानंतर कमबॅक करतोय. 20-21 धावा. अल्टी पलटी सुंदर कनेक्शन, अप्रतिम टायमिंग, चेंडू चाललाय पॉइंटच्या दिशेनं, शेवटच्या क्षणी चेंडूला अडवलं गेलंय. 2 धावा धावफलकावर जोडल्या जातील. 2 महत्वपूर्ण धावा अडवल्यात संघाच्या. धावसंख्या पोहोचली 23 धावा धावफलकावर. 23 लॉस ऑफ 1 विकेट. विचार केला तर स्ट्रायकिंग एंडवर केदारनं चांगली सुरुवात केली आपल्या संघासाठी. यावेळी बॅक टू द बॉलर, चेंडू खेळून काढलाय, फॉलो थ्रू मध्ये अडवलाय आणि दरम्यान एकही धाव नाहीये. निर्धाव चेंडू गणला जातोय धावफलकावर. 23 धावा 23. यावेळी चांगला चेंडू कव्हरच्या दिशेने, हलके चेंडूला दिशा दिली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय ते 24 धावा धावफलकावर. खूप सुंदर लाईव्ह प्रक्षेपण tenniscricket.in च्या माध्यमातून. त्याचबरोबर अप्रतिम अशी पंचगिरी, जीसीए अंपायर सर रुपेश गवस, त्याच्यासोबत मुन्ना दाभोलकर आणि अमेय नाईक सर. यावेळी पंचांच्या डोक्यावरून कोणतीही चूक होत नाहीये, जावं लागेल माघारी. यावेळी नवीन फलंदाज माघारी परतलाय, रितेश बॅक टू द पॅव्हेलियन. डीजे बाबू शुभेच्छा दरम्यान घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. 3 षटकांची सांगता झाली. 3 षटकांच्या सांगत एकेरीस धावफलक स्थिरावले ते 24 धावा धावफलकावर. धावफलकाचा विचार केला तर ठीकठाक धावसंख्या वाटते, परंतु 2 महत्वाचे मोरे माघारी परतलेत आणि तरी देखील नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय तो दादा आणि स्ट्राइक एंडवर सज्ज होईल केदार. पहिला चेंडू भरकटलेल्या परिस्थितीत लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू पंचांनी स्वैर घोषित केलाय. गोलंदाजाला केलाय दंडित. एका धावेनिशी धावफलक पोहोचलाय 25 धावा धावफलकावर. 25 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात असं काहीसं धावफलक. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण होईल आणि स्ट्रायकिंग एंडवर आता मात्र बघायला मिळतोय तो गंगाधर उर्फ दादा, ज्या गंगाधर करून अपेक्षा असेल संघाला. विचार केला केशव 11 संघाचा तर केशव 11 संघानं सहजासहजी धावा दिल्या नाहीयेत समोरच्या फलंदाजांना. अकोट टप्प्याचा चेंडू यावेळी लाफ्ट केलाय.
मिड विकेटच्या दिशेने एकच धाव घेतली जाते. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एका धावेवर समाधान, एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पोहोचलंय. 27वा धावफलकावर. यावेळी अल्टी पलटी चेंडू चाललाय. काय टायमिंग, गजब टायमिंग, अप्रतिम कनेक्शन. एका टप्प्यावर, एका पायावर चेंडू आर पार, चौकार. कदाचित उद्याच्या दिवसासाठी ही सगळी गाणी राखीव ठेवलीत आमच्या डीजे बाबून. अनंत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय पुन्हा एकदा. टप्प्याचा चेंडू, यावेळी बघा क्षेत्ररक्षण कुठेही सजवा, मी धावा घेण्यात कुठेही कमी पडणार नाही. एक लॉंग लेग, दुसऱ्या बाजूला बॅकवर्ड पॉइंट. केदारसाठी प्रोटेक्शन बघा, मात्र 2 खेळाडू. यावेळी फटका फसलाय का? सेफ झोन मध्ये चेंडूचा प्रवास, एक धाव पूर्ण होते. एका धावेच्या मदतीनं जवळजवळ धावफलक पोहोचतोय. 33वा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 33 लॉस ऑफ 2 विकेट. एक चांगली धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळते. इथून मोमेंटम तोडणं गरजेचं असेल केशव 11 संघाला, परंतु यावेळी जो मोमेंटम मिळालाय तो मोमेंटम तसाच पुढे नेण्याचा प्रयत्न. फलंदाजांचा मोठा फटका, परंतु फटका फसलाय. जेल खाली आलाय क्षेत्ररक्षक. केदारचं काम तमाम. केदार चाललाय बॅक टू दी पेव्हिलियन. चार षटकांची सांगता, 5वं षटक प्रगतीपथावर आणि गोकुळदासच्या हातात चेंडू सुपूर्त केलाय. पंचांनी दुसऱ्या बाजूने इशारा केलाय बॅटर चॉईस पॉवर प्लेचा. विकेट देखील गेली आहे शेवटच्या चेंडूवर आणि नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय तो अक्षय. दादा आणि अक्षयला दादागिरी करावी लागेल मैदानावर. यावेळी लाफ केलाय चेंडू, डोक्यावरून एका टप्प्यावर, एका पायावर चेंडू चाललाय. MPL चौकार.
महत्वाच्या क्षणी प्रवीण सावंत यावेळी कव्हरच्या दिशेने ड्राईव्ह केला. एक धाव पूर्ण होईल. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलोय. 38 धावा धावफलकावर. चांगला फटका मारल्यानंतर झेलबाद झाला तो दादा. गंगाधर माघारी परतल्यानंतर ती जागा करण्यासाठी प्रवीण सावंत आणि केदार देखील बाद झालाय. नवीन फलंदाज अक्षय स्ट्रायकिंग एंड वर सज्ज होतोय. बॅटर चॉईस पॉवर प्ले ज्या अर्थी घेतलाय त्या अर्थी मोठ्या पटक्यांची अपेक्षा असेल संघाला. यावेळी फटका फसलाय परंतु झेल झाला नाहीये. क्षेत्ररक्षक थोडासा लांब बघायला मिळतोय आणि दरम्यान धावफलक स्थिरावलंय. 38 अर्थात 38 धावांवर धावफलक आतापर्यंत स्थिरावलंय. पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. आतापर्यंत शेवटचा चेंडू शिल्लक. यावेळी लॉंग ऑनच्या दिशेनं चेंडूचा प्रवास. एक धाव पूर्ण होते. शेवटच्या चेंडूवर 5 षटकांची सांगता. 5 षटकांच्या सांगतेखेरीज धावफलक स्थिरावलंय. 39 धावा धावफलकावर. 30 चेंडू मध्ये 39. 33 धावा होत्या. 4 षटकांमध्ये 33 धावा होत्या. 33 वर चौकार आलाय. त्यानंतर 2 सिंगल आले. 18 चेंडूचे खेळ. आणि धावफलक पोचलंय 40 धावा. 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. या 17 चेंडूंमध्ये 20 धावा जरी जमल्या तरी सामना सुस्थितीत, संघ सुस्थितीत जाऊ शकतो. MSC महापुरुष स्पोर्ट्स क्लब आयोजित मांद्रे प्रीमियर लीग ची भव्य दिव्य अशी स्पर्धा. दुसरं एडिशन, दुसरा सीझन, दुसरं पर्व. ओव्हर पिच करून खेळायचा होता. चेंडू फळीचा चांगला संपर्क नाहीये. यावेळी एकच धाव धावफलकावर जोडली जाईल. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय. 41 धावा धावफलकावर. फक्त डॉट चेंडू निर्धाव जाणार नाहीयेत याची काळजी घ्यावी लागेल फलंदाजांना. यावेळी पंचांचा इशारा आलाय. फाईट बॉल. लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू पंचांनी दोन्ही हात समांतर केलेत. अवांतर धाव धावफलकावर जोडली गेली आहे. धावफलक पोहोचतोय 42 आणि रिव्ह्यू आलाय थर्ड अंपायर कडे. It's a wide ball.
42 धावा. वाईड बॉल. इट्स अ वाईड बॉल. यावेळी लॉंगॉलच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. एक धाव पूर्ण झाली. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचले. 43 धावा. आता मात्र सिंगल. 43 धावा धावफलकावर. 4 विकेट. 4 लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. यावेळी डोळे बंद करत फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू फळीचा संपर्क नाहीये. निर्धाव चेंडूची गणना बऱ्याच वेळानंतर धावफलकावर. आतापर्यंत या षटकामध्ये 5 धावा आल्यात. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. MSC संघ यावेळी आडव्या बॅटचा फटका. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवाह. दुसरी धाव घेतली जाईल का? फंबल. ज्या वेळी केशव 11च्या क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक झालंय त्यावेळी पुढच्या चेंडूला फंबल नक्की झालेत क्षेत्ररक्षक. धावफलक पोचलोय 46 अर्थात 46 धावा धावफलकावर. डीजे साई. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावफलकावर धावसंख्या पोचली 46 धावा. 46 लॉस ऑफ 4 विकेट. यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता. खोदून काढलेला फटका. एकच धाव धावफलकावर जोडली जाईल. एका धावेच्या मदतीने 47 धावा धावफलकावर. 47 लॉस ऑफ 4 विकेट. 7th ओव्हर इन प्रोग्रेस. यावेळी पॉइंटच्या दिशेने चेंडू चालला. एक धाव पूर्ण होईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील केला जाईल आणि बघता बघता दुसरी धाव देखील सहज पूर्ण होते. अक्षय आणि प्रवीणची जोडी मैदानात. 49 धावा धावफलकावर. चांगला टोटल. ठीकठाक धावफलक. यावेळी ऑफस्टिकच्या बराच बाहेर चेंडू. पंच दोन्हीत समांतर करतायत. अवांतर धाव आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीने 50 धावा पूर्ण होत आहेत. 50 कंप्लीट. डगआउट मधून आवाज येत आहेत. कधी कधी सिंगल घ्या आणि कधी कधी आवाज येतो मोठे फटके खेळा. फलंदाज नक्की विचार करतोय काय कोणाचं ऐकावं. आणि या सगळ्या गडबडीत एक चेंडू निर्धाव गेलाय. धावफलक स्थिरावलाय 50च्या आकड्यावर. 50 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. धावफलक. प्रथम फलंदाजी करताना MSC संघ. केशव 11 नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडू आलाय. धावफलक स्थिरावलाय 50च्या आकड्यावर. 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. 50 धावा धावफलकावर. यावेळी भरकटतोय साई. ऑप्टिकच्या बराच बाहेर चेंडू. पंचांचे दोन्ही हात समांतर. शाहरुख खानच्या स्टाईल मध्ये टायटॅनिकची आठवण पंच करून देत आहेत. 51 धावा धावफलकावर. साईनं चेंडू जेवढे निर्धाव टाकले त्यातील 1 धाव खर्च केली आहे. पुन्हा एकदा साईनं सलगचे 2 चेंडू निर्धाव टाकले होते
आणि सलगचे 2 वाईड टाकलेत म्हणजे निर्धाव चेंडू टाकलेल्याचा कोणताही फायदा होत नाहीये. फुल टॉस. एकच धाव घेतली गेली आहे. अक्षयला सांगायचंय मैदानावर उन्हात उभं राहून एवढा वेळ खेळणं सोपी गोष्ट नाहीये. डगआउट मधून अपेक्षा नक्कीच असतात संघ सहकाऱ्यांकडून, परंतु जे मैदानात ते अनुभवतायत खेळाडू त्या अनुभवाला तोड नाहीये. मोठा फटका खेळण्याच्या नादात विष्णूने टिपलाय झेल आणि प्रवीणचा समाप्त झालाय खेळ. डीजे वाजव. फलंदाज नॉन स्ट्रायकरला बाळा. पहिला चेंडू लेग स्टिक सोडून जातोय. पंचांचे दोन्ही हात समांतर. इट्स रिव्ह्यू. It's a clear wide ball. Wide ball. चौपन्न धावा धावफलकावर. 54 ऑन द बोर्ड. यावेळी ऑफ स्टिक वरचा चेंडू पंचांकडे दाद मागितली गेली आहे वाईड बॉल साठी. It's a fair delivery. लाईनच्या पूर्णपणे आतमध्ये होता चेंडू. यावेळी निर्धाव डॉट बॉल. कव्हरच्या डोक्यावरून गॅप मध्ये चेंडू. शाहरुख आणि सलमानच्या गॅप मधून निघाली कटरीना. दोघं बघत राहिले. पंचांनी इशारा केलाय चौकाराचा आणि 4 धावांच्या मदतीने धावफलक पोहोचलाय. यावेळी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. एक धाव पूर्ण झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न.
आणि यावेळी बाळानं सॅक्रिफाईस केली आहे विकेट माघारी परतलाय बाळा ऐकूया परत एकदा डीजे ची सुमधुर धून क्षेत्ररक्षक थोडासा पुढे आला नसता कदाचित एका टप्प्यावर चेंडू अडवला गेला असता यावेळी चौकार आलाय 63 धावा धावफलकावर 64 धावांची आवश्यकता 63 ऑन दी बोर्ड 64 रन्स टू विन जस्ट 48 डिलिव्हरीज
और फिर से ऑप्शन के बाहर व्हाइट, दूसरा व्हाइट मैदान पर। ऑप्शन के बाहर से इनको ऑन साइड पर खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। टीम मैदान पर खेल चलता हो जो कि पावर प्ले का पहले ओवर का बॉलिंग मोर्चे पर सामने से जो कि बॉलिंग एंड पर केदार सावंत मैदान पर, नॉकस्टैक पर अमोल का साथ दे रहा मैदान में, प्रज्योत मैदान पर एक बेहतरीन माहौल मैदान में, 6 पर पहुंचा, टीम का स्कोर दोपहर का समय, तुदैया धूप मैदान में और उसके साथ मुकाबले की ताकत, ये रंगत, ये नजाकत सब कुछ बयां कर रही मैदान में। ऑफ स्टंप के दूर से खेलने का पहले प्रयास किया गेंद को, पॉइंट पर गेंद को बिल्कुल फील्ड किया जाता हुआ, कोई रन नहीं मैदान पर मिलता हुआ। देखिए शॉट सिलेक्शन ऑन का था ऑन साइड पर, पहला शॉट जो खेल था वहीं पर मारने का प्रयास करे, घुस गए थे अंदर ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। और कहीं ना कहीं वो दबाव, वो प्रेशर महसूस हो रहा है मैदान पर पावर प्ले में। रिवर्स खेलने का प्रयास किया पर, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी मैदान पर। केशव 11 वर्सेस जो कि एमएससी टीम मैदान पर जिस मुकाबले में क्या खेलती हुई। अच्छा, तो केशव 11 टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। एमएससी टीम को पहले बल्लेबाजी करने की दावत मैदान में, उसके जवाब में पीछा कर इस मुकाबले का। ओ फिर से शॉट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कोई रन नहीं। 64 की आवश्यकता मैदान पर, उसका पीछा करते हुए 6 पर। अभी तक अच्छी बॉलिंग अमोल को देखिए, एक बाउंड्रीज लग चुकी है, उसके बाद लगातार 2-3 गेंदें डॉट खेली गई मैदान में। ओ हो सीधे हाथ में, और ये आउट मैदान पर। बाबल की कि आक्रमण पर उतारा जाए अपने आप को और बैटिंग की जाए मैदान में, और उसी के मोर्चे के ऊपर मैदान पर एक और 6 रन, 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर जो कि केशव 11 टीम 64 का पीछा कर इस मुकाबले में। एक गेंद पर 6 रन, उस ओ आते ही प्रहार करने का प्रयास किया, ऑन साइड पर स्कोर लेग हम पर के ठीक बगल से पहला रन बहुत तेज निकला, और जब तक इनको रोका जाएगा एक ही रन वहां पर बनता हुआ, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा। इस बार बल्ले, इस बार बल्ले पर लगे और ये आउट मैदान में, आउट मैदान में। उल्लास को देखिए, उल्लास ने क्या वहां पर कह दिया,
शॉट एकच दिलं होतं. हा शॉट एकच दिलं होतं. अक्षय सावंत कैप्टन मोर्चा गेंदबाजी का आज बेटा भी आ चुका है उनका अक्षय का। ऑफ टर्न के बाद बैकफुट पॉइंट पर कट किया, एक रन वहां पर निकला। एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा अब मात्र 23 रन पर। अब देखिए इक्का दुक्का बीच में कुछ बड़े शॉट, बाबल जो कि अब स्ट्राइक पर मैदान पर रिवर्स खेलने का प्रयास किया, चूके लाइन से डॉट के निकलती बाबल सपर दूर का नहीं, इक्का दुक्का बनाकर मैच को थोड़ा आगे ले जाए, क्योंकि लक्ष्य उतना दूर का नहीं बचा है, क्योंकि 23 बन चुके हैं मैदान में। 41 रन चाहिए 28 गेंदों पर, और फिर गेंद सामने खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा तक, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर, एक ही रन वहां पर बनेगा। एक रन के साथ टीम का स्कोर अब जाके मैदान में पहुंचा 24 रन पर इस मैच में। ऑफ टर्न के बाद हवा में सार गंगाधर सावंत उर्फ दादा मैदान पर। और देखिए अमित सावंत को, अमित बार बार बोरियों में कुछ भर रहे। अमित अभी तक सामान पैक करना नहीं है, ध्यान में रखिए, मुकाबला चल रहा है मैदान में, क्योंकि अभी भी अमित 24 गेंदों में 37 रन चाहिए जिससे पीछे। मैच दोनों टीमों के लिए कड़ा है मुकाबले में। एमएससी टीम जो कि जानते हैं इस समय पर आपको भरपूर इस वक्त बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अमित ने बिल्कुल सामान पैक करने के लिए ले लिया मैदान पर। ऐसा लग रहा है कि अब प्रवीण के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का, विकेट चाहिए मैदान में, खासकर जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है वो खिलाड़ी बहुत खास मैदान पर, आकर्षक खिलाड़ी। कचरा प्लेयर आपके लिए खास आकर्षक प्राइज है, 500 रुपए का इनाम अनिकेत की तरफ से मिलेगा कैच लेने पर आपको। अनिकेत देंगे चेतन को। कचरा प्लेयर आपके लिए आकर्षक प्राइज है, एक कैच की कीमत 500 रुपए, 100 रुपए आपको ग्राउंड फील्ड पर मिल जाएंगे बाद में। पैसा वसूल मुकाबला मैच में। और बल्ले पर लगी, ऑन साइड पर शॉट्स करने पर उतनी बढ़िया फील्डिंग, लेकिन शायद देर हो गई वहां पर। एक रन वहां पर बना, और एक रन के साथ अब टीम का स्कोर जाके मैदान में पहुंचा अब 28 रन पर। 64 का पीछा करना पड़ेगा। इसके बाद का मुकाबला किसका है, या फिर 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। एमएससी और जीडीएससी उनके बीच में मुकाबला होगा, वो मुकाबला कांटे के टक्कर का होगा मैदान पर। लेकिन दूसरी ओर से प्रवीण, ओ मिस टाइम है ये, हवा में है ये खेल, फंस गया और सेट खिलाड़ी आउट मैदान पर।
कैच के लिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा उनको भाई चेतन सावंत की तरफ से। साई सावंत मैदान पर स्ट्राइक पर। ओ आते ही पहले प्रहार करने का प्रयास। साई को आप अगर हल्की सी भी हवा देंगे गेंद को ना तो ये बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं मैदान पर। और बहुत से प्रतियोगिता में बहुत बार बैटिंग किया, आक्रामक बैटिंग किया और अपनी मैचों को हारी हुई बाजों को भी कब्जे में लिया। इसका खिलाड़ी का इतिहास बहुत बड़ा है। क्या वो इतिहास साई फिर से दोहरा पाएंगे मैदान पर? ओ मिस्टर भाई ये हवा में है, सामने से प्रवीण ने कर दिया इशारा। साई की बारी समाप्त मैदान पर। में लगभग ये टीम हार के दार पर खड़ी है। 5 विकेट निकल चुकी है, 28 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और दबाव और प्रेशर दोनों साथ में चलकर मैदान पर आ चुके हैं। इस ओवर में मात्र अभी तक 1 रन निकला और 2 विकेट मैदान पर निकल चुके हैं। स्वीप किया इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर पर। एफर्ट कमाल का था, ग्राउंड फील्डिंग, दादा की फील्डिंग देखिए। और दादा ने इशारा कर दिया कचरा प्लेयर को अगर 500 रुपए का इनाम है फील्डिंग के लिए, कैच के लिए, तो शायद दादा को शायद इसके ज्यादा को अच्छा करना पड़ेगा। दादा बिल्कुल हवा में कुछ गोता लगे, जमीन पर गिरने के बाद जो थ्रो था उनका वो लाजवाब मैदान पर। 28 टीम का स्कोर मैदान पर। बेहतरीन माहौल मैदान में, बिल्कुल अच्छा। अक्षय को पीछे लगाया गया। अभी तक इस ओवर की अच्छी तारीफ करनी पड़ेगी। 28 ऑफ टर्न के बाहर, बिल्कुल लाइन अच्छी है, डॉट गेंद निकली। 1 रन का ओवर निकला और 2 विकेट निकले। मैच में वापसी अंतिम 18 गेंदों पर जीत से पीछे 36 रन की आवश्यकता मैदान पर। में चलेगा। देखिए 18 गेंदों में 36 बने, मारने तो चाहिए ना, 6 ही तो मारने आपको है। और शायद 6 मारने पड़ेंगे, ज्यादा दूर का फासला नहीं है। आराम से खेलिए, अगर इस ओवर में 1 लग जाए तो बाद में 4 मारिए, समाप्त मुकाबला हो जाएगा। क्योंकि इस ओवर में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज विनोद मैदान में। विनोद अमित कह रहे, अमित ने कह दिया पैकिंग का सामान, बिल्कुल रुक गया सब कुछ खेल। क्योंकि अब विनोद के हाथ में गेंदबाजी बोला, फिरकी का जादूगर इस समय पर इस ग्राउंड पर। सुबह के मॉल में क्या क्रुशियल बॉलिंग की इस युवा लड़के ने। रिवर्स क्या अटेम्प्ट, पॉइंट बाउंड्री लाइन के गेंद करीब करीब फील्ड हो चुकी है, लेकिन तब तक दूसरा भी रन मैदान पर बनता हुआ। और 2 रन के साथ टीम का स्कोर। उल्लास को देखिए, बहुत हर्ष उल्लास कर रहे। आज टीम के हित में जो भी होगा वो करेंगे। उनके साथीदार भी वहां पर मौजूद है। मुकेश, समर्थन भरपूर है इस टीम को। अंतिम खेल बचा 17 गेंदों का। 17 गेंदों में निकालने पड़ेंगे 34 रन। प्रति गेंद पर आपको 2 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर। ऑन साइड पर हवा में स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खिलाड़ी, विकेट कीपर, वाह क्या फील्डिंग है ये। कैच भले मुश्किल था, लेकिन मुश्किल दौर को आसान बना दिया प्रवीण ने। एक बार
उत्तम को बाबा इस नाम से लोग एरिया में जानते हैं। और ये आपने देखा संजय दत्त को पिक्चर, जिस पिक्चर में संजय दत्त को बाबा कहते थे, भाई ये संजय दत्त की तरह है, बाबा इसको पूरे एरिया में कहा जाता है। उत्तम के पास ताकत भरपूर है, बिल्कुल जंगली ताकत। और मेरे को लेफ्ट हैंड उत्तम 6 ही तो मारने हैं ना, ज्यादा मारने का है, अब 5 मारने पड़ेंगे उत्तम। आप में वो काबिलियत है, इस एंड से 2 लगाइए, दूसरे एंड से 2 4, अंतिम एंड में 1 छक्का, मैच समाप्त। ओह बढ़िया लाइन वहां पर उत्तम के लिए। अभी देख रहे अगर उत्तम की जगह टीम में है तो अभी को क्यों नहीं लिया, ऐसा सवाल बहुत से लोग सवाल पूछा, लेकिन अभी छोटा है। अभी शॉर्ट गेंद, शॉर्ट टर्म पुल, मुश्किल है दौर ये मैदान में, एक ही रन वहां पर बनेगा। कॉल अच्छा हो चुका है, रनआउट का मौका, दूसरा भी रन, दूसरा भी रन। अब चाहिए 32 रन मैदान में जिससे पीछे, इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचेगा। उत्तम बल्ला चलाइए, बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी। काबिलियत बहुत उत्तम के पास है, उत्तम के पास वो शक्ति है साधारण बिल्कुल, ये खिलाड़ी बहुत आकर्षक है। काफी टीमों के पास अगर ताकत, ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ताकतवर रहते हैं, आखिरी घड़ी में मैच को चेंज कर सकते हैं। क्लीन बोल्ट, अब 3 विकेट आंखों में बचे और शायद यहां से दिल्ली बहुत दूर मैदान में। 32 रनों की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे। अब विनोद, विनोद को मिलती 2 सफलता। विनोद ने क्या बॉलिंग की मैदान में, आनंद मैदान में पहुंच चुका है नए खिलाड़ी के रूप में। क्लीन बोल्ट, क्या बॉलिंग है ये विनोद की, चारों खाने चित कर दिया। पहले मैच का गुस्सा इस मैच में निकाल रहे वो, 3 विकेट एक ही ओवर में सामने वालों को धाराशाही कर दिया। 8 विकेट निकल चुके हैं, अब निथल्ले बल्लेबाज बचे 2 मैदान पर। नाम नया खिलाड़ी जा रहा है साहिल मैदान में। चल जाए ये बताना बहुत मुश्किल रहता। दादा जो कि उर्फ इस वक्त गंगाधर, गंगाधर जो कि मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेकिन अभी तक कचरा प्लेयर ने एक भी कैच नहीं लपका। शायद 500 रुपए का इनाम है। कौन है कचरा प्लेयर, हाथ जरा ऊपर कर दीजिए। तो ये तो नहीं हो सकता, ये हाथ नहीं ऊपर करेंगे मुझे लगता है। फुल टॉस, सीधे हाथ में, 9वां विकेट निकला, आखिरी जोड़ी मैदान पर।
को सेलिब्रेशन वो बता रहे बार बार, एक विकेट ले लीजिए। दोपहर का समय, धूप कड़क है, सर पर टोपी नहीं है, लेकिन उल्लास के पास विश्वास है ये टीम जीतेगी मैदान पर। और दूसरे ओर से अगर देखा जाए तो अमित, बढ़िया लाइन, बढ़िया लाइन वहां पर। दूसरे अमित को देखिए, अमित ने लगभग 3,000 का गॉगल पहन के रखा है, वो भी सर के ऊपर पहन के रखा है। मतलब ये कुछ समझ में नहीं, उल्लास के पास गॉगल नहीं ना टोपी है, अमित के पास सर पर बाल है और गॉगल है, लेकिन वो नहीं लगा रहे भाई। यही तो खेल है मैदान पर। वापस खेल मैदान पर, 32 की आवश्यकता, आखिरी जोड़ी इस खेल में बचे। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेला गया, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला और 1 रन के साथ आखिरी जोड़ी मैदान पर। 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर। गोकुलदास 2 गेंदों पर 2 छक्के, 5,000 का इनाम आना गावड़ी की तरफ से। ओ ये 10वां विकेट, आखिरी विकेट और ये समाप्त। सबसे दुखद समाचार, कचरा पर एक भी गेंद नहीं गई। डीएससी उनके बीच में मुकाबला, दोनों कप्तान पहुंचिए। कप्तान पहुंचिए, दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचिए। क्या उल्लास रहेगा?